अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरम उल कादरी और आप देख रहे हैं ख्वाबनामा। आज हम ख्वाब के अंदर वालिद बुजुर्गवार को ख्वाब के अंदर देखने की ताबीर लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं कि ख्वाब में अपने अब्बा जान को देखना, वालिद मोहतरम की ज़ियारत करना, चाहे वो जिंदा हों चाहे विसाल कर चुके हों, इसकी ताबीर क्या है। इसी तरह वालिद को किसी जगह ठहरे देखना, घर के अंदर देखना, किसी काम में मसरूफ देखना, अच्छी या बुरी हालत में देखना, इसका क्या मतलब है। ख्वाब के अंदर वालिद को देखना ये बहुत आला ख्वाब है। ऐसा ख्वाब कि जो शीशे की तरह शफाफ है और जो शहद की तरह खालिस है, दूध की तरह खालिस है, पानी की तरह खालिस है। और ऐसा ख्वाब कि जिसकी ताबीर हू बहू उसी तरह वाक़ई होगी जिस तरीके से इसने ख्वाब देखा है। वालिद को ख्वाब के अंदर देखना बुर्दबारी की, अक्लमंदी की, माल हासिल होने की, आसानी से जिंदगी गुजारने की, दीनदार होने की, परेशानियों से निजात पाने की अलामत है। अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसका वालिद उससे बहुत खुश है तो इसका मतलब यह है कि ये आदमी अपने वालिद के नक्शे कदम पर जिंदगी बसर करेगा। और अगर देखा इसका वालिद इससे गुस्सा में है तो मतलब यह है कि ये आदमी अपने आबाओ अजदाद के दुरुस्त और अच्छे अमाल को तर्क करेगा और उसकी जगह पर बेहुदा कामों के अंदर मसरूफ होगा। ये ख्वाब इसको तंबीह है कि ये इन कामों से बाज आ जाए। अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके वालिद उससे बहुत खुश हैं, शादा हैं, फरहा हैं, तो ये ख्वाब इस बात की दलील है कि ये आदमी अच्छी और मुअस्सर जिंदगी बसर करेगा और दीगर लोगों पर इसके नेक अमाल का बहुत ज्यादा असर होगा। ख्वाब के अंदर वालिद को देखना ये अक्लमंदी, दानाई और दौलत के उसूल की अलामत है। यही वजह है कि अगर कोई आदमी मोहताज है, गरीब है और वो ख्वाब में अपने वालिद को देखे तो इस ख्वाब की ताबीर यह है उसे उस जगह से रिज़्क मुयस्सर आएगा जहां से इसने कभी सोचा ही नहीं होगा, इसको इम्कान ही नहीं होगा। और इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर अपने वालिद को अच्छी हालत में देखा तो ये मुराद के बर आने, आरजू के पूरा होने, ख्वाहिशात के पूरा होने की तरफ निशानी है और इसकी अलामत है। ख्वाब के अंदर वालिद को देखना ये बेहतरीन ख्वाब है। जैसा कि एक हदीस का मफहूम भी ये है कि ख्वाब के अंदर बेहतरीन ख्वाब ये है कि इंसान जो है वो अपनी ख्वाब के अंदर अपने आप को देखे, अपने वालिदैन को देखे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे। तो अपने वालिद को या बावजदाद को ख्वाब में देखना ये उस ख्वाब के बेहतर, अच्छा होने की और सच्चा होने की अलामत हुआ करता है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने अपने वालिद को देखा वो किसी बड़े मकाम पर है या किसी जगह पर है और वो जगह बुलंद होती चली जा रही है और ये आदमी उस जगह को मुलाहिजा कर रहा है तो इस बात की दलील है कि इसके वालिद जो नेकी का काम किया करते थे ये आदमी उसको उरूज तक पहुंचाने का जरिया होगा। इसके वालिद यतीमों की, बेवाओं की जो खबर गिरी करते थे, जिहाद फी सबिलिल्लाह में जो माल खर्च करते थे, मस्जिद और मदरसे पर जो दौलत खर्च किया करते थे, लोगों की मदद में और ताउन में जो अपना माल लुटाया करते थे, यही तौफीक इससे भी मिलेगी और ये अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलेगा। ये दीनी और दुनियावी बहबूद के काम सर अंजाम देगा। वालिद को ख्वाब के अंदर देखना ये बहरहाल हर एतबार से एक बेहतर और अच्छा ख्वाब है। ख्वाब के अंदर वालिद या वालिदा की नाफरमानी करना ये शिर्क, कत्ल, परेशानी, अजियत, तकलीफ, मसाए, परेशानियों, फितनों के अंदर मुब्तला होने की तरफ इशारा है। और खुसूसन बहुत बड़ा गुनाहगार और बहुत बड़े गुनाह के काम जो है, बहुत बड़ी नाफरमानी के काम, बहुत बड़ी मासियत के कामों की तरफ मशगूल होने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने अपने वालिदैन की ख्वाब के अंदर अताअत की, उनकी बात मानी, उनकी खिदमत की तो ये नेकी, तकवा, आसानियां और ख्वाहिशात के पूरा होने की तरफ इशारा है। ये नेकी के अंदर मसरूफ होने की तरफ इशारा है। ये भलाई करने की तरफ इशारा है। तकवा और तहारत की तरफ इशारा है। बाखलाक होने की तरफ इशारा है। और अगर किसी आदमी ने देखा कि ख्वाब में उसके वालिदैन उससे नाराज है तो ये अल्लाह के नाराज होने की और बुराइयों के अंदर मुब्तला होने की अलामत है। और अगर देखा कि वालिदैन उससे राजी हैं तो ये अल्लाह के राजी होने और नेकियों के अंदर अपने आप को मशगूल करने की तरफ इशारा हुआ करता है। तो वालिद को अच्छी हालत में ख्वाब में देखना ये खुद अपने आप को अच्छा बनाने की तरफ इशारा हुआ करता है। और वालिद को बुरी हालत में ख्वाब में देखना ये खुद बुरी जिंदगी बसर करने की तरफ इशारा है और तंबीह की जा रही है कि तुम इन बुराइयों से बाज आ जाओ जिनके अंदर तुम मशगूल हो। रब ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह करीब हम नए मौज़ूआत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।